तो जो हमारा ये वाला पार्ट रह गया था ना, वो वाला करवा रही हूँ बच्चे। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एरर तो मैंने आपको टाइप बता दिए थे ना। एक हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एरर, एक हमारे पास होता है रैंडम एरर, एक हमारे पास होता है कांस्टेंट एरर। ठीक है, तो वो हमने एरर सारे कर लिए थे, लेकिन अब हमारे पास आ गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कितना एरर है। वो हमने एरर फाइंड करना है। तो एरर फाइंड करने के लिए हमारे पास कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले देखो एब्सोल्यूट एरर। बच्चे, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये होता है कि जो हमने वैल्यू, मान लो एक्सपेरिमेंट से आपने वैल्यू निकाली है, आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंट से जो आपकी वैल्यू आई है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन बुक में भी एक वैल्यू दी होती है कि हाँ कि इसकी वैल्यू 16 आनी चाहिए, लेकिन आपकी 15 आ रही है। तो मतलब कुछ ना कुछ एरर है ना, तो उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चे, जो आपको बताया हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपका आंसर इतना आना चाहिए। मान लो आपको बोल दिया 16 आना चाहिए, तो वो ट्रू वैल्यू होती है। और मेजर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मान लीजिए 15 फाइंड किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ ना कुछ एरर आ रही है। तो उन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर को डाटा से डोनेट करते हैं, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, जो आपको वैल्यू दी हुई है थ्योरेटिकली, मतलब जो आपको बोला हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट का इतना आंसर आना चाहिए। और मेजर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपने फाइंड किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, के मान लीजिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी वैल्यू आ रही है 15। ठीक है, तो मीन वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू जो आप करेंगे तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होगी। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है बच्चे, मैंने बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में। मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लो कि आप रैंडम एरर में जैसे हमने किया था, मान लो आपने 5, रैंडम एरर का मतलब है कि आपको नहीं पता क्या एरर आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, 5-6 वैल्यूज निकाल लेते हो, उनका मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो। मीन का मतलब क्या, अगर आपने 5 वैल्यूज निकाली हैं तो 5 वैल्यूज को क्या करोगे, ऐड करोगे, डिवाइड बाय जितनी वैल्यूज आपने ऐड किए हैं डिवाइड बाय 5 कर देना। अगर 5 वैल्यूज को ऐड किया है तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, अगर 4 वैल्यूज को ऐड किया है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, मान लो जैसे आपने डाटा A1, डाटा A2, डाटा A3 4-5 बार आपने एरर फाइंड किया। 4-5 बार एरर कैसे फाइंड करेंगे, जो आपको थ्योरेटिकल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि इस एक्सपेरिमेंट का इतना आंसर आना चाहिए, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हो, मान लो पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपकी 15 आ गई, दूसरी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया तो 15.2 आ गई। तो आपने 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो 3-4 बार आपने फिर क्या किया, उसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। तो जितनी बार आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है उन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या, अगर आपने एन बार फाइंड किया है डिवाइड बाय एन कर दिया, अगर आपने 3 बार फाइंड किया डिवाइड बाय 3 कर दिया, 2 बार किया डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वो आपके पास क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होता है बच्चे, जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी डिवाइड बाय जो आपकी ट्रू वैल्यू गिवन होगी। मान लो कि सारे जो भी आपके एरर आए उन सभी एरर को प्लस करके आपने डिवाइड बाय जितने एरर थे, 5 थे, 6 थे, कर दिया, तो आपका आंसर 0.2 आ गया। तो आपने क्या करना है, मीन वैल्यू आपकी 0.2 आ गई, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, 16 थी या 15 थी, तो डिवाइड बाय वो कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक है, और जब परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करते हैं ना। मान लो कि आपने फिजिक्स का आपका पेपर 75 मार्क्स का है, ठीक है, आपके 60 मार्क्स आए, आपने ये देखना है कि फिजिक्स में से आपके कितनी परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे, 60 मार्क्स आपके आए डिवाइडेड बाय टोटल कितने मार्क्स का पेपर था 75, इंटू क्या कर देंगे 100। वही यहाँ पे किया हुआ है बच्चे, जो आपके एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू थी इंटू 100। मतलब क्या, जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है वही यहाँ पे लिखना है, बस उसके साथ हमने क्या करना है, इंटू 100 कर देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब एरर एनालिसिस और प्रोपेगेशन ऑफ एरर, अब हम ये देखेंगे कि अगर आप 2 वैल्यूज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एरर कैसे आएगा। बच्चे, एरर हमेशा आपके पास प्लस में ही होता है, चाहे 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, चाहे 2 वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन जो एरर आपके पास आएगा वो हमेशा आपने क्या करना है, ऐड ही करना है। जैसे मान लो ये आपके पास 2 क्वांटिटीज है, x इज इक्वल टू a प्लस बी आपको गिवन है, आपने इस इक्वेशन का एरर फाइंड करना है। डेल्टा का मतलब होता है एरर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो x में एरर डेल्टा x है, a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है,
तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया कि इस इक्वेशन में कितना एरर होगा। वही अगर दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं तब भी जब आपने एरर फाइंड करना है तो इनके बीच में आपने क्या लेके चलना है, प्लस ही लेके चलना है। ठीक है, ऐसे अगर दो क्वांटिटीज में आपके पास मल्टीप्लाई में जा रही हैं, जैसे ये देखिए x इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए बचते हैं हमारे पास क्या, व्हेन टू ऑब्जॉर्ब क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, जब आपके पास दो क्वांटिटीज क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे। जैसे ये तो सब्ट्रैक्ट में था एक और एक एडिशन में था, तब हमने दोनों को क्या करना होता है, ऐड ही करना होता है। लेकिन जब आपके पास दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में होंगी या डिवीजन में होंगे, तब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे, चाहे वो आपके पास मल्टीप्लाई में हो। जैसे ये है ना आपके पास x इज इक्वल टू a इंटू बी, तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कैसे लिखना, कैसे बच्चे, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आगे आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें ये सब कुछ यूज़ होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दिया x इज इक्वल टू a इंटू बी दे दिया, तो आपको बोल दिया कि आप परसेंटेज एरर फाइंड करो x का आपने परसेंटेज एरर नहीं, सिंपल ही बोल दिया आपको अगर क्या एरर फाइंड करना है आपने x का। तो आप कैसे करोगे, इस x को क्या लिखोगे, डेल्टा x डिवाइड बाय x, a है डेल्टा a डिवाइड बाय a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाय b। चाहे आपके पास मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, कुछ भी होगा, आपने क्या करना है, टर्म्स को ऐड ही करना है। लेकिन इसमें सिंपल ऐड करना था दोनों में, इनमें मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपने दोनों को डिवाइड करके फिर ऐड करना है। जैसे ये सिंपली x इज इक्वल टू a बाई बी है, अगर दो क्वांटिटीज डिवीजन में है तब भी आपने क्या करना है, अगर आपको बोल दिया कि आपने एरर फाइंड करना है x का, तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, तो ये तो चार आपके पास सिंपल हो गए। पांचवा बच्चे जो ये वाला है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके पास। अगर आपको कोई चीज़ पावर में आ जाती है, जैसे x इज इक्वल टू a पावर n आ गया और आपको बोल दिया कि आपने क्या करना है, एरर फाइंड करना है x का। अब x का एरर कैसे फाइंड करेंगे आप, डेल्टा x बाय एक्स एज इट इज लिखेंगे, जो भी पावर होगी वो पावर को आपने क्या करना है, आगे लेके आना है। n है तो n आगे आ गया, बाकी डेल्टा a बाय a एज इट इज। जैसे यहाँ पे लिखते थे ना, डेल्टा a बाय a और b था प्लस डेल्टा b बाय b लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ a ही है, तो इसे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा a बाय a लिख दिया, x को डेल्टा x बाय x लिख दिया, लेकिन जो पावर थी वो क्या होगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर आपके पास ये आपको क्वांटिटी दी हुई है, आपको ये टर्म दिया है x इज इक्वल टू a पावर l है, b पावर m है, c पावर n है। अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और ये तीनों आपस में क्या है, डिवाइड में है। तो मतलब करना तो हमने सेम वैसे ही है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, दोनों सेम फॉर्मूले हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन के, मतलब हमने क्या करना है, प्लस ही करना है। लेकिन यहाँ पे तो पावर भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पावर आगे लेके आएंगे, l आगे आ जाएगा, डेल्टा a बाय a एज इट इज प्लस m आगे आ जाएगा, डेल्टा b बाय b एज इट इज प्लस n आगे आ जाएगा, डेल्टा c बाय c एज इट इज। जैसे ये देखो, ये आपके पास आगे गिवन होगा, ये देखो। ठीक है, सिंपल। तो बच्चे ये वाले हमारे पास एरर फाइंड करने के वे थे कि अगर आपको कोई भी, जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी, अगर वो प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है या पावर में है, तो आपको बोल दिया कि इसका एरर फाइंड करो, तो आपने एरर कैसे फाइंड करना, आपके वो एरर फाइंड करने के ये फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूला सारे कहाँ पे एप्लीकेबल होने हैं, यहाँ पे। जो ये वाले आपके पास क्या आ रहे हैं, जो ये वाले सारे न्यूमेरिकल्स हैं ना, यहाँ पे एप्लीकेबल होने हैं। ठीक है, तो पहले आप ये करो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले आप ये देख लो कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, मीन एरर का मतलब क्या है, ये सारा कुछ आप देख लो। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स का ही होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का कई बार न्यूमेरिकल ही आ जाता है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे, थैंक यू।